बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमजद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीकी न्यूज़ 2.0। थोड़े दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था कि खवातीन की। उस वीडियो में खवातीन ये कह रही थी कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो शादी की थी हज़रत अली की बेटी के साथ, उनकी उम्र 10 साल थी। हालांकि जब उम्र हदीस में बहुत सारे हदीस में अलग अलग उम्र दिया गया है, तो फिर इसमें बहस करने की क्या जरूरत है कि कितनी उम्र थी। कहा जाता है कि हजरत उमर की 60 साल थी, और जो उम्र कुलसुम की थी वो 10 साल थी, तो ये बुरी थी, ये वो। ये तो गलत बात है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कोई छोटे बड़े साहबी नहीं थे। जाहिर सी बात है, खलीफा दोम थे, काफी बड़े साहबी थे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नती करार भी दिया था। क्या उनसे ऐसी गलती हो सकती है? हालांकि हदीस में सिर्फ 10 साल नहीं बताया गया, इससे ज्यादा ही बताया गया, मगर वो औरत जानबूझ के ऐसा कर रही थी कि वो शिया से ताल्लुक रखती है। और जो शिया हजरात है वो लोग क्या करते हैं, वो हजरत अली के अलावा जो बाकी 3 खलीफा है, अबू बकर, उमर, उस्मान, इनसे नफरत करते हैं। अब इसका अलग अलग वजह बताते हैं। हालांकि देखा जाए तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तक कहा है कि एक दफा उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कैसे गुजर रहे थे, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुस्कुरा रहे थे, तो फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह कहा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे? बोला कि जहाँ से उमर फारूक गुजरता है वहां से शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता है। तो यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातें कही उनके बारे में। तो देखा जाए तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े सहाबी थे, और उनके खिलाफ ऐसी बातें करना ये तो नामुनासिब है। नामुनासिब क्या है, ये तो बहुत सा गुनाह भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जन्नती करार दिया है, तो उनके बारे में ऐसी बात कैसे कही जा सकती है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब इन्होंने खिलाफत संभाली थी, तो इन्होंने तो 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर से भी ज्यादा जगह में हुकूमत किया। इन्होंने इतना बड़े जगह में हुकूमत किया, यानी 3 बड़े आजम ने इन्होंने हुकूमत किया है। तो देखा जाए तकरीबन आधे दुनिया में इन्होंने भी हुकूमत किया है। तो आधे दुनिया में हुकूमत करने वाला और इतने बड़ी साहबी के बारे में हम कैसे गलत बोल सकते हैं? उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। मगर ये जो शिया हजरात है या खवातीन है, ये हालांकि उस औरत के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो आलमा है। आलमा है तो ये किस तरह का आलमा है? क्या ये नहीं जानती कि ये कितनी बड़ी साहबी है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बेटी के साथ भी शादी किया है, जो हजरत हफ्सा है, तो वो तो उम्मत की माँ है। और उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वो ससुर है। तो देखा जाए, काफी हिसाब से देखा जाए तो इनके बारे में आप गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी है, और ऊपर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नती करार भी दिया है। यहाँ तक कि ये भी कहा है, जब एक पहाड़ के ऊपर खड़े हुए थे 3 साहबी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब ये कहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब ओहद के पहाड़ में खड़े हुए थे तो ओहद का पहाड़ हिल रहा था, यानी जलजला आ रहा था। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि ये पहाड़ नहीं हिल, तेरे ऊपर एक नबी खड़े हुए और 2 शहीद खड़े हुए, यानी ये इशारा किया था उस्मान और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा किया था, और एक सिद्दीक। तो इन 3 साहबी के बारे में बात किया था। तो देखा जाए छोटी बड़ी साहबी नहीं थे, काफी बड़ी साहबी थे। तो इनके खिलाफ कैसे हम बात कर सकते हैं? इनके खिलाफ सोच समझ के बात करनी चाहिए। शिया हजरात जो है ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। मैं आगे भी इनके मामला में बहुत सारी बातें हैं जो मैं जानता हूँ, तो मैं करूँगा आगे जाके। बाकी साहबे के बारे में कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जन्नती करार दिया है, और कुरान में भी बताया गया साहबा को जन्नती। तो इनके बारे में कैसे गलत बात बोला जा सकता है? तो इसलिए इनके बारे में गलत बोलने से पहले सोचना चाहिए, हजारों मरतबा सोचना चाहिए। ऐसे ही नहीं कह देना चाहिए कुछ भी। तो जो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो शादी की थी उम्मे कुलसुम से, तो उनका उम्र कितना है सही से नहीं पता किसी को, तो इसलिए इन मामले में बात नहीं करनी चाहिए। तो आप मेरे वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। खुदा हाफिज़।